हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इफ्को एजीटी के रिजल्ट्स कल से आ चुके हैं। कल डिफरेंट शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल्स मिले हैं और मेल के थ्रू ही वो रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उसमें बताया भी गया कि 25 जून को ये आपका एग्जामिनेशन होगा। अभी टाइम आना बाकी है। अपनी आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है इफ्को एजीटी का जो एग्जामिनेशन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, इसमें जनरली रिजल्ट के बाद टाइम कम मिलता है। तो आप जैसे कि अभी देख सकते हैं कि आज 16 जून है और 25 को आपका एग्जामिनेशन है, तो 9 डेज आपके पास इस बीच में है। अगर आप आज को भी इंक्लूड करते हैं सो बेसिकली 10 डेज, 9 to 10 डेज की आप स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या ध्यान देना है कि जो प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको आप पूरा ध्यान रखिए। पैटर्न ऑलरेडी आपको मेल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पार्ट ए पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के रहेंगे, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस और जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी और साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो ये एग्जामिनेशन 8th और 10th ऑफ मई को 2 शिफ्ट में हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। सो कांग्रेचुलेशंस टू द ऑल स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। हाउएवर आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें क्लियर हुआ होगा, बट जो मेन है आपको भी पता है वो मेंस प्लस इंटरव्यू है। तो जो मेंस प्लस इंटरव्यू की ही फाइनल मेरिट बनेगी, ये मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर के 100 और बाकी 50 क्वेश्चंस अब बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए हैं। अब 10 डेज में आपको ऐसा क्या करना है कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो। शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है। पहले तो आप पढ़िए, जितने भी आपके नोट्स है रिवीजन के लिए बुक्स हैं या फिर जो भी आपके पास मटेरियल है, जहां से भी मटेरियल है आप उसको रिवाइज कीजिए, रेगुलरली उसको पढ़िए। मॉक टेस्ट आपके पास जरूर होंगे, उनको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपके पास चाहे बुक्स हैं, चाहे मॉक टेस्ट है, चाहे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, आपके एग्जाम का कोर्स है या कोई सा भी कोर्स है, आप उसके मॉक टेस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जरूरी नहीं है कि इफ्को एजीटी के ही होने चाहिए, आपके पास अगर आईबीपीएस एएफओ के भी हैं आप उसके मेंस के एग्जामिनेशंस को देंगे तो भी उससे आपका जो 100 पार्ट का है पार्ट ए है वो कवर हो जाएगा। देन आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। हमने एक टेंटेटिव 10 डेज का शेड्यूल बनाया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हमने उसी चीज को फोकस किया है जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में है। जैसे आपने अगर लास्ट ईयर का पेपर भी देखा होगा, आपने अगर वो पेपर नहीं देखा है तो आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको सारे प्रीवियस ईयर के इफ्को के पेपर मिल जाएंगे, साथ ही साथ इफ्को के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे एंड वो फ्री है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अप्रोच रखी है वो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस सॉइल साइंस में स्पेसिफिकली एक तो सॉइल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है, एक फर्टिलाइजर वाला पार्ट है। तो दोनों को ही आपको ध्यान में लेके चलना है और इनको दोनों को ही प्रॉपर इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है। देन प्लांट प्रोटेक्शन है, प्लांट प्रोटेक्शन का जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट है। इकोनॉमिक्स से ज्यादा इसमें एक्सटेंशन का पार्ट आता है क्योंकि पंचायती राज भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। तो आप देख सकते हैं डे वाइज हमने यहाँ पे बनाया 16 जून यानी कि आज आपको एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोनॉमी, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है, आप सभी ने ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर में, तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप कैसे पढ़ेंगे, बस आपको उसको रिवाइज करना। आपके जो भी सोर्सेज हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, आप उसको वहां से रिवाइज कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस, कुछ मेन चीजें ध्यान रखिएगा। क्रॉपिंग सिस्टम जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि हमेशा उससे क्वेश्चंस आते हैं कि एलए क्रॉपिंग क्या है या फिर डिफरेंट जो क्रॉपिंग सिस्टम्स होते हैं जितने भी टाइप के हैं वो सारे के सारे पढ़ के जाइए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन रोज आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आज आप मॉक टेस्ट दीजिए 1 और 2, आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। इवन ये तो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे, जिसने आप हमने अपने कोर्स में एग्जाम के कोर्स में हमने इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं बनाया है। जो आईबीपीएस एएफओ का है उसके साथ ही हमने इफ्को एजीटी के भी सारे मॉक टेस्ट एंड कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो जो हमारे एएफओ एनरोल्ड स्टूडेंट्स भी हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन 17 जून को आपको साइंस, इसके साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस और एनालिटिकल एबिलिटी और रीजनिंग। मैं आपको जनरल अवेयरनेस के लिए भी सोर्स बता दूं कि एग्जाम भी प्रोवाइड कराता है बीपीडिया, डेली बीपीडिया भी, वीकली बीपीडिया भी है और मंथली बीपीडिया भी है। उसमें आपके सारे ही सेक्टर कवर होते हैं। आप स्टार्टिंग का इकोनॉमिक एंड फाइनेंस वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, बाकी आप उसको अपने इफ्को एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। देन आपको सेकंड डे भी 3rd एंड 4th मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। 18 जून को आपको सॉइल साइंस, प्लांट न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर वाला पार्ट करना है। इसके साथ ही साथ कुछ ये एग्रीकल्चर स्टैट्स, हालांकि इसमें ज्यादा पूछी नहीं गई थी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बट थोड़ा सा देख के जाइए कि प्रोडक्शन का क्या ट्रेंड है, कौन से स्टेट की रैंक फर्स्ट है, इस टाइप से
एग्रीकल्चर साइंसेस, लाइवस्टॉक साइंसेस, ISFR रिपोर्ट। और ये एग्रीकल्चर स्टैट्स का एक PDF अभी हमने 2-3 दिन पहले ही आपको प्रोवाइड किया था टेलीग्राम चैनल पे, आपको हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे वो मिल जाएगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन अगेन पार्ट बी को भी आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। एंड देन फाइनली थर्ड डे 18 जून को आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2020 एंड 2019 के आप दीजिए। देन 19 को फार्म इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर जोन, जो क्लाइमेटिक जोन्स वगैरह होती हैं वो चीज। देन कम्युनिकेशन स्किल प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, जो अभी इसी साल का जो प्रीलिम्स का पेपर था वो दीजिए। 20 जून को आप प्रीलिम्स का पेपर भी देखेंगे ना, तो हर स्टूडेंट्स के लिए उसमें क्वेश्चंस डिफरेंट थे, मतलब हर स्टूडेंट के लिए तो नहीं, कुछ उन्होंने बहुत सारे सेट्स बनाए थे, तो ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस थे सबके सेम थे, क्वेश्चंस में काफी डिफरेंस था। तो अगर आप वो क्वेश्चंस भी करते हो तो एक वाइड वैरायटी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आपसे पूछे गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसको ज्यादा वेटेज आपको देना है। जैसे कि आप कुछ देखेंगे एंटोमोलॉजी में ऐसा नहीं था कि बहुत डीप एंटोमोलॉजी पूछी है, बट क्वेश्चंस जैसे सेरिकल्चर से, एपीकल्चर से वो भी पूछे हुए थे, स्टेट रैंक वगैरह पूछी हुई थी। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये आपको पढ़ना है, फिर मॉक टेस्ट दीजिए 5 और 6। देन एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर को पढ़िए, हॉर्टिकल्चर में बेसिक्स ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ उसमें नहीं पूछा जाता है इफको में। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट AFO के आप दे सकते हैं, आपके पास टेस्ट सीरीज होंगी डेफिनेटली, आज के टाइम पे सभी के ऐसे 3 बुक्स होंगी, तो आप क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं, पार्ट ए के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 4 मॉक टेस्ट एक दिन में जरूर दीजिए। 22 जून को एग्रीकल्चर अलाइड के लिए, एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज, हालांकि वेटेज कम है बट एक बार जरूर पढ़ के जाइए। देन 23 जून को जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस ये आपको करना है, और कुछ इफको के बारे में पढ़ के जाइए, हमने अपने कंटेंट में भी, कोर्स में भी दिया है, और मॉक टेस्ट आपको फिर से 4 मॉक टेस्ट देने हैं। तो मेजरली क्या है कि अभी जब लास्ट 10 डेज है ना, इसमें थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा रहता है, और ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे, तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ही है। ओके, तो 24 को भी आपको ये करना है। देन रिवाइज योर ओन नोट्स, आपके जो भी अपने नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपके जो अपने नोट्स, अगर आपने कुछ भी लिखा है तो उससे आपको उसका पूरा कंटेक्स्ट समझ आता है, तो वो सबसे बेस्ट रिवीजन होता है, रादर देन कि आप वन लाइनर कितने ही पढ़ ले आप, वो उतने याद नहीं होते जितने कि आपको अपने ओन नोट से रिवीजन होगा। 25 जून को आपको बिल्कुल शेर की तरह जाना है और एग्जाम दे के आना है, और आप हमेशा ध्यान रखिए यू आर द बेस्ट। मत सोचिए कि सामने वाले ने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, उसका पेपर कैसा हुआ है, क्योंकि पेपर जब आप देने के बाद भी बाहर आएंगे तो जनरली होता है कि ना, हम जब भी पूछते हैं तो यही पता चलता है कि 150 में से कोई कहेगा 130 की, 140 की है, फिर आपको लगेगा आपने कम के। तो ये सारी चीजें भी छोड़ दीजिए, क्या कट ऑफ रहने वाली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कट ऑफ रहने वाली, क्योंकि वो पेपर पे डिपेंड करती है। तो आप ये फॉलो कीजिए, 10 डेज कुछ मत सोचिए और इसको पढ़िए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि IXMB में जो हमारा AFO का ऑनलाइन कोर्स है, इसी में हमने इफको AGT का कंटेंट प्रोवाइड किया है। इसके अंदर मॉक टेस्ट और कंटेंट, मतलब जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट है इफको AGT के लिए, और हमने बाकी जो एग्जामिनेशन, मिसलेनियस एग्जामिनेशन जैसे रबर बोर्ड का भी होता है, उसमें भी वो मॉक टेस्ट भी इसमें डाले हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कंटेंट जैसे पंचायती राज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो सारी चीजें भी इफको AGT के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप फ्री मॉक टेस्ट हमारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको मॉक टेस्ट 1 और 2 हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो ये आप जरूर अटेम्प्ट करें। इसके अलावा AFO मेंस की आप एग्जाम मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोई भी अभी कोर्स लेना चाहते हैं तो यू विल गेट 40% ऑफ, आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वो परचेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि टाइम अभी बहुत कम है, 10 डेज है, 10 डेज में बहुत कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम एक रेगुलर सीरीज भी लेकर आएंगे क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए, टॉपिक वाइज, हमारी बाकी फैकल्टी के द्वारा भी, और साथ ही साथ हम एग्री भी अपना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम क्विज पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो हमने चीजें पढ़ी हो हमको लाइन बाय लाइन मिल जाए, कहीं ना कहीं हमने पढ़ी होती हैं तो हम उसको आंसर करने में उससे हमें हेल्प मिलती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे अहेड।